देखिए इसका 9 पार्ट हमें दिया हुआ है कि cos a के माइनस साइन ए sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1/10 a प्लस cot a। ठीक है, इसमें LHS RHS सेपरेटली सॉल्व होंगे। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले हमने LHS लिया, क्या है cosec a माइनस साइन a, ठीक है, sec a माइनस cos a। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हम देख के समझ में आ रहा है इसमें आइडेंटिटी वगैरह नहीं लग रही। ठीक है, जब आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इन सब को जो साइन और कॉस में है तो उनको तो साइन कॉस में रहने देंगे, जो साइन कॉस में नहीं है उनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोगों को पता है कि आपको बताया था कि जो cosec a होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/sin a के इक्वल होता है, और जो sec a होता है वो क्या होता है, 1/cos a। ये आपको बेसिक क्लास में बताया गया है, बार बार बोलता हूं मैं ताकि आप उस क्लास को बहुत अच्छे से लें। ठीक है, तो cosec a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin a। तो मैंने लिख दिया 1/sin a, माइनस sin a को क्या लिख सकते हैं, sin ही रहने देंगे, इससे हमें दिक्कत ही नहीं है। फिर sec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos a माइनस cos a। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, sin a, sin a से sin a कट गया, सीधा क्या बचा 1। यहाँ पर क्या 1 का डिवाइड sin a में करेंगे, sin a बाहर जाएगा, तो sin a इंटू sin a कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर a। कैसे स्क्वायर लगा, एक साइन है ये है, एक साइन है ये है। ठीक है, इसी तरह इसमें क्या एलसीएम आएगा, cos a, cos a गया सिर्फ बचा 1 इंटू 1 हो गया, माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 का डिवाइड फिर cos a में किया, cos a आया, cos a इंटू cos a मतलब क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a। ठीक, अब इसके बाद हमने एक चीज और देखी आइडेंटिटी में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल था, बताया था ना, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a जो 1 होता है, और 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर a के। देखिए सब आइडेंटिटी का खेल है। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या है, cos स्क्वायर a अपॉन साइन a। ठीक है, इनटू है, कुछ नहीं है बीच में तो मल्टीप्लाई है। 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a अपॉन cos a। ठीक है, अब देखिए cos स्क्वायर और cos a गया, साइन a से साइन स्क्वायर वाला एक साइन गया, ऊपर क्या बचा, साइन a cos a, क्या आया, साइन a cos a। तो हमने LHS सॉल्व किया, हमारे पास क्या आया, साइन a cos a आया, लेकिन RHS में कुछ और है। ठीक है, अब RHS को हम लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे, किसको, RHS को। इसका आंसर क्या आना चाहिए, साइन a cos a आना चाहिए, तब तो हमारा ये सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक, तो RHS हमने लिया 1/10 a प्लस cot a। तो इसमें हमको दिख रहा है कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं लग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है, हमने 10 a इज इक्वल टू पढ़ा है कि साइन a अपॉन cos a होता है, पढ़ा है कि नहीं, टेबल में भी पढ़ा था कि 10 की जो वैल्यू तभी आती है टेबल में जब साइन में cos का डिवाइड करते हैं। ठीक, तो 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन cos। इसी तरीके से हम लोग cot को क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन साइन a लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको उसमें बेसिक क्लास में बताया गया है। ठीक, cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन साइन a। तो 1/10 a है, तो 10 a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन a अपॉन cos a, प्लस cot की जगह क्या लिखेंगे, cos a अपॉन साइन a, लिख दिया 1/। अब इसका लेना हमको क्या है, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम यहाँ पर साइड में लेके आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे लेंगे। देखिए साइन a अपॉन cos a है, प्लस cos a अपॉन साइन a। एलसीएम लेंगे तो साइन a cos a आएगा। ठीक है, ये 2 और 4 तो है नहीं कि एलसीएम 4 आ जाएगा। ठीक है ना, ये साइन और cos है, तो साइन a और cos a दोनों को लिख दिया। अब जब डिवाइड करेंगे, देखिए cos a से ये cos a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ साइन a, और यहाँ क्या बचा साइन a, तो साइन स्क्वायर a हो गया जब डिवाइड करेंगे। ठीक, प्लस फिर साइन a से ये साइन a कैंसिल हो गया, क्या बचा cos a, और ये cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a। यानी हम इसकी जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन साइन a cos a या cos a साइन a जो भी है, 1/। हमको ये भी पता है एक आइडेंटिटी कौन सी, कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है, 1। क्या होता है भैया, 1 होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख दिया, 1। तो 1/1 साइन a cos a। अब ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्यों चला जाएगा वो भी देख लीजिए। अगर a है, अगर a में हम b/c का डिवाइड कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, अगर हम यानी जैसे मान लीजिए 3 है, 3 में 5/2 का डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ऊपर। मतलब इसका आंसर आएगा AC अपॉन बी। दूसरा, अगर हम A अपॉन बी में यानी 3/2 है, उसमें हम 4 का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यानी अपॉन C, यानी ये पहले से दी हुई है हमें, उसके बाद ये आया है, इसमें से हमको इसको डिवाइड देना है, तब ये कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, यानी इसका क्या आंसर होगा, A अपॉन BC। 4 वाले का तो हमको पता ही है कि अगर मान लीजिए इसके नीचे एक और होता, 2 सीधा हो जाता, 2 उल्टा हो जाता, ठीक है। मान लीजिए जब 3 का है तो क्या करेंगे, तो ये 2 ही कंडीशन होगी, या तो A में सिंगल डिजिट में नीचे 2 का डिवाइड होगा, या ऊपर 2 है पहले से ही, नीचे सिंगल का डिवाइड करना है, तो ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, और ये कहाँ चले जाएगा, एकदम ऊपर। तो ये कौन सी कंडीशन है, A अपॉन बी अपॉन सी वाली है ना, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो साइन ए कॉस ए आ गया, क्या आ गया, साइन ए कॉस ए, ये ऊपर आ गया। अब यहाँ भी यही था, यहाँ भी यही आया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आपका हैंस प्रूव्ड। ठीक, नोट कर लीजिए।